चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, सब आरोपों के घेरे में है। रिलेशन ही थी पार्टी में, तो पार्टी से पहले क्यों इस्तीफा नहीं दिया गया? क्यों एक बड़े चेहरे का इंतजार किया गया कि अगर वो पार्टी छोड़ेंगे उनके पीछे पीछे हम लोग जाएंगे? आजाद साहब एक 52 साल की पूरे टेन्योर में एक भी ऐसा दाग उनके कुर्ते पे नहीं। आपको यहाँ से स्पष्ट करना चाहता हूँ, आजाद साहब राष्ट्रीय चेहरा है, कोई चेहरा हो, सब पर किसी न किसी तरह के आरोप लगे हैं। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, सब आरोपों के घेरे में है। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, सब आरोपों के घेरे में है। किसी न किसी तरह से इन पे भ्रष्टाचार लगे हैं। टिप्पणियों में ये भी कहा जा रहा है कि जो आज़ाद साहब की पार्टी है वो भाजपा का एक दूसरा हिस्सा है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद जो है वो लगातार सियासत गर्म नज़र आ रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी से वहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी छोड़ के गुलाम नबी आज़ाद साहब का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है और साफ तौर से ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो इस समय कहीं ना कहीं आपसी विवाद चल रहे हैं वो पार्टी को कमज़ोर करते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल आप इस समय मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस समय मेरे साथ अश्विनी आंडा जी मौजूद है, जिन्होंने तुरंत बाद गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफ़ा देने के तुरंत बाद ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। तो फिलहाल इनसे बातचीत की जाएगी कि गुलाम नबी आज़ाद कल जो है वो जम्मू पहुंच रहे हैं, अपनी रैली को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या कुछ आगे की नीति रहेगी, और तुरंत बाद जो इन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, क्या इनकी आपस में कोई साठगांठ थी, कोई बातचीत थी, या ये पहले से ही प्लानिंग करके जो है वो इस्तीफ़ा दिया गया? अश्विनी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो जिस तरह से मैंने पहले ही शुरुआत की कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के इस्तीफ़ा देने के तुरंत बाद पहला इस्तीफ़ा आपका था, तो क्या आपकी पहले से कोई बातचीत चल रही थी, ये कोई एक प्लानिंग का हिस्सा था, या क्या चीज़ है कि आपने तुरंत बाद इस्तीफ़ा दे दिया? देखिए, जो सोच विचार करता है इसका मतलब है कि वो मोल भाव कर रहा है, और जो लायल है उसको सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हम आज़ाद साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आज़ाद साहब के साथ थी, आज़ाद साहब के साथ है और आज़ाद साहब के साथ रहेगी। मैं जानना चाहूँगी कि ये सिलसिला कब से चल रहा था कि पार्टी छोड़ने के लिए, कब से ये जो है ये बातचीत हो रही? देखिए, ये जब आज़ाद साहब ने इस बात की घोषणा की कि मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वह ह्यूमिलेशन जो है वो देख रहे थे, और उसके बाद तुरंत बाद जब इनका इस्तीफ़ा आया तो पार्टी के अंदर जैसे पिछले 3 सालों से जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई और प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए और तब्दील करने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे थे, क्योंकि पार्टी दिन ब दिन जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती जा रही थी। कांग्रेस पार्टी का आप एक हिस्सा थे, आपने क्या ह्यूमिलेशन देखने को मिले जिसके बाद आपने तुरंत बाद बिना सोचे समझे पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया? आपने कौन सी ह्यूमिलेशन देखी? देखिए, जिस तरह से हमें दरकिनार किया जाता है, आम आदमी के कोई उनकी आकांक्षाओं की जो अनदेखी होती है, कार्यकर्ताओं को जो है वो कोई उसमें प्रमोशन नहीं है। उन लोगों को प्रमोशन है जो एयरपोर्ट से लेकर एकोमोडेशन तक ले जाते हैं, एकोमोडेशन से ऑफिस तक ले जाते हैं, और फिर वही रूटीन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ऑफिस से होटल और होटल से एयरपोर्ट। वो लोग जो हैं वो पार्टी के अंदर आज पदों पर हैं। जिन लोगों ने बड़े नेताओं के पुतले फूके वो आज डिसिप्लिनरी कमेटी में हैं। जो लोग पार्टी छोड़ के गए वो डिसिप्लिनरी कमेटी में हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप हैं, वो पार्टी का मैनिफेस्टो डिसाइड करेंगे। तो आप बताइए कि कांग्रेस की नीतियां क्या हैं? सबसे बड़ा सवाल ये था, और हम हमेशा ये बात करते थे कि कांग्रेस जिस तरह से जम्मू मुक्त हो रही है उसके लिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करना अति आवश्यक है। लेकिन पार्टी हाईकमान उन लोगों से गिरी हुई है पूरी तरह से, चापलूसों के साथ, और जो चाटुकारिता करते हैं उन्हीं को बढ़ावा मिलता है। उसी की वजह से हम पिछले 3 सालों से इस जद्दोजहद में लगे थे कि पार्टी अध्यक्ष को चेंज किया जाए, और जिस तरह से पार्टी ख़त्म हो रही है, ख़त्म के कगार पर है, तो उसको बचाया जाए। लेकिन पार्टी स्टेट से लेकर सेंटर तक किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन के जो चेयरमैन हैं वो आज़ाद साहब को बनाया गया, उन लोगों के नीचे बनाया गया जो लोग आज़ाद साहब ने ज्वाइन कराए, और वो भी
उनको कांग्रेस के अंदर 2-3 साल ही हुए हैं, उनको आज़ाद साहब के ऊपर कैंपेन कमेटी में जो है वो चेयरमैन बनाया गया। तो ये सरासर आज़ाद साहब को दिल्ली के अंदर उनकी इमेज को जो है वो नीचे दिखाने की कोशिश की गई थी, और जिस तरीके से पुतले फूंकने वालों को, इनडिसिप्लिन करने वालों को पार्टी में तरजीह दी जा रही थी। और आप क्या समझती हैं कि एक आदमी जो पार्टी के अंदर इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, जो आज़ाद साहब के साथ पुतले फूंकता है आज़ाद साहब के, उन लोगों को आज़ाद साहब के साथ इन्होंने कमेटी में रखा है, तो कौन सा ऐसा देश का नेता हो जहां आम आदमी हो ये चाहेगा कि जिस आदमी ने उनकी बेइज्जती की हो और भी सार्वजनिक तौर पर की हो, तो उसके साथ कौन बैठना चाहेगा। आज़ाद साहब की बात करूं तो कांग्रेस को इतना लंबा समय, एक कहूं तो मैं अपनी उम्र ही दे दी कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के पार्टी छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, आज़ाद साहब के बाद भी मजबूत जो है वो बनी रहेगी, और जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में, उनका ये कहना है कि ये सभी लोग जो है वो रिमोट कंट्रोल है। देखिए, जिस तरह की आज बुखलाहट आप देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर, मुझे लगता है कि 2-3 लोग ही अब बचेंगे, इससे ऊपर वो बचने वाले नहीं। 2-3 लोग आपके सामने हैं जो पार्टी के अभी मुख्य चेहरा हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष और उसके नीचे की टीम बोलते हैं। आप देखिएगा कि ये भी यकीन है कि कल जब आप स्टेज पे देखेंगे तो उनमें से भी कुछ लोग जो है वो आपको स्टेज पे दिखेंगे। तो पार्टी जो है वो ह्यूमिलेशन इसलिए होगी पार्टी के अंदर कि लोगों को तरजीह नहीं दी जाती है। आपको कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि कल गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा चेहरा भी हो सकता है? बहुत सारे चेहरे ऐसे होंगे जो आपको अचंभित कर देंगे कि आखिर ये कैसे हो गया। बहुत ऐसे लोग थे जो पहले पार्टी की अनदेखी के कारण पार्टी छोड़ चुके थे, कई सालों से पार्टी छोड़ चुके थे। पिछले कई मंत्री हैं, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, चेयरमैन्स हैं, एक्स सर्विसमैन सेल के लोग हैं, और आप देखेंगे कि डीडीसी जैसे आज रिज़ाइन किया है मिसिस गुरमीत कौर ने, वो भी इन्हीं का हिस्सा है। क्योंकि आज हर कार्यकर्ता अपने आप को अनदेखी जिस तरह का से पार्टी कर रही है, उसकी वजह से पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। तो अंत में आपसे ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से टिप्पणियां की जा रही हैं, इस समय टिप्पणियों का दौर काफ़ी बरकरार है। टिप्पणियों में ये भी कहा जा रहा है कि जो आज़ाद साहब की पार्टी है वो भाजपा का एक दूसरा हिस्सा है, भाजपा के नेतृत्व पर चलने वाली पार्टी होगी, एक भाजपा की दूसरी पार्टी में कहूँ इन शॉर्ट, तो भाजपा के कहने पर वो पार्टी चलेगी। देखिए, मैं आपको यहाँ से स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज़ाद साहब राष्ट्रीय चेहरा हैं, और आने वाले दिनों में हम अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं तो निश्चित तौर पर अगला तीसरा गठबंधन जो होगा उसके मुख्य चेहरा जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब होंगे 2024 में प्रधानमंत्री की कैंडिडेट। मैं आपको आपके चैनल द्वारा ये साफ कर देना चाहता हूँ कि देश के अंदर आज कोई ऐसा चेहरा नहीं है राजनीति में जिसने अपने 52 साल के पूरे कार्यकाल में अपने सफ़ेद कुर्ते पे दाग नहीं आने दिया। कोई ऐसा आप मुझे शख्स बता दिए आज देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, या बाकी देश के अंदर कोई चेहरा हो, सब पर किसी न किसी तरह के आरोप लगे हैं। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, सब आरोपों के घेरे में हैं, किसी न किसी तरह से इन पे भ्रष्टाचार लगे हैं। लेकिन आज़ाद साहब एक 52 साल की पूरे टेन्योर में एक भी ऐसा दाग उनके कुर्ते पे नहीं। अगर इतनी ह्यूमिलिएशन ही थी पार्टी में, तो पार्टी से पहले क्यों इस्तीफा नहीं दिया गया? क्यों एक बड़े चेहरे का इंतजार किया गया कि अगर वो पार्टी छोड़ेंगे उनके पीछे पीछे हम लोग जाएंगे? इससे पहले क्यों आवाज़ नहीं उठाई? देखिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पर एक पर्टिकुलर एक सिस्टम है कि आप जितनी देर आपको लगे कि हाँ कुछ हो सकता है, जब कोई आशा हो तो तब तक आदमी उसके लिए एफर्ट करता है। जब देखता है कि अब इसके बाद अब कुछ नहीं होने वाला है, तो अब जैसे उन्होंने कल उदाहरण, मैं उनका इंटरव्यू BBC पे देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब पानी गर्म करते हैं हम, तो जो बर्तन होता है पानी उससे बाहर आ जाता है, चाहे उसके ऊपर ढक्कन भी दिया हो। तो ये पोजीशन आज हो गई थी कि पानी जो है वो पूरी तरह से उबल चुका था, अब पानी क्या बर्दाश्त का मादा नहीं था।
तो वो जो है पानी जो है वो बर्तन से बाहर आ गया। तो जिस तरह से बड़े नेताओं की छवि को ख़राब करने का काम किया गया, उन लोगों को साथ बिठाया गया जो आज़ाद साहब के पुतले फूंकते हैं, तो इससे तंग आकर आज़ाद साहब ने जो है वो पार्टी से इस्तीफ़ा देना ठीक समझा। और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करने चाहते हैं कि जो उन्होंने अपनी सेवाएं पूरे देश में दी 52 साल, वो आज जम्मू कश्मीर के लोगों को उन सेवाओं के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। वह जम्मू कश्मीर के अपने लोगों की अब सेवा करना चाहते हैं। और जिस दलदल में आज जम्मू कश्मीर है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पिछली सरकारों पे है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी आती है और पीडीपी भी आती है। जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मैंडेट मिला, तो दोनों पार्टियां जो है वो मैंडेट को दरकिनार करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से भाग गई और जम्मू कश्मीर को एक नई दलदल में डाल दिया गया, जिसके रूप में 370 को यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। लोगों के हकूक़ छीने गए, लोगों की आइडेंटिटी छीनी गई, लोगों की जो है जॉब सिक्योरिटी जो है वो ख़त्म कर दी गई। तो आज उन सभी चीज़ों से जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से प्रताड़ित है। आप देखिए, बच्चा बच्चा आज सड़क पर है, चाहे वो डेली वेजर्स हों, चाहे CASF के बच्चे हों, चाहे इंजीनियर्स हेल्प सेल्फ ग्रुप वाले हों, चाहे उसमें MBBS स्टूडेंट्स हों। आज हर बच्चा सरकार की बद इंतजामिया और सिस्टम से पूरी तरह से दुखी है। इसलिए आज एक मौका है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी अब तय कर लिया है कि अगला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब होंगे। और ये आप देखेंगे, आप जैसे मार्केट में देख रहे हैं कि सब ये कहते हैं कि हमने इस बार जो है वो आज़ाद साहब को मौका देना है, क्योंकि उनका जो पिछले टेन्योर का बचा हुआ काम है वो अब समय आ गया है कि वो उसका पूरा करेंगे। जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए नया सोच, नया विज़न देखा था, वो अब जम्मू कश्मीर के लोगों को लगने लगा है, क्योंकि इन 10 सालों के भीतर लोगों ने सभी को आजमाया है। जितनी भी पार्टियां थी, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां बातें करती थी, कोई कहता था हम मुख्यमंत्री देंगे, कोई कहता था हम यहाँ पर आतंकवाद ख़त्म कर देंगे, कोई कहता था हम जॉब देंगे। तो आपने जैसे देखा कि पत्थरबाजों को फिर जॉब देने की बारी आ गई। तो अब जम्मू कश्मीर का युवा जो है उसने ठान लिया है कि वो आज़ाद साहब के साथ खड़ा है, आज़ाद साहब की जो सोच है उसके साथ आगे बढ़ने को तैयार है। और आने वाले में दिनों में देखोगे कि जम्मू कश्मीर खुशहाल, प्रॉस्पेरियस, इक्वलिटी और पीस जो है वो हमारा मेन फोकस रहेगा इन तीनों चीज़ों पर, कि किसी के साथ उसके फंडामेंटल राइट्स का जो है वो अनादर ना हो। हमारा यहाँ पे रहेगा कि जॉब सिक्योरिटी जो है कि उसमें भेदभाव ना हो, सभी खित्तों की जो है वो पूरी उसमें अनदेखी ना हो, सभी खित्तों को जो है बराबर का हक मिले। ये सब जो है मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा मिशन है इक्वालिटी का, कि यहाँ पर जो है हमारा मिशन है कि जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका, उसके बाद जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर गांव और शहरों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, हम उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि जॉब्स में भ्रष्टाचार है, गवर्नर यहाँ पे LG साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुझे एक भी ऐसी जॉब जो इनकी लिस्ट है बताइए कि वो कोई ऐसी लिस्ट बची है जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो, जिस पे इंक्वायरी ना हुई हो और लोगों को जो है वो आज बेरोज़गारी से ग्रस्त कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जी अश्विनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आप लोगों ने देखा कि हमने बातचीत की कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कल जम्मू पहुंच रहे हैं, उस चीज़ को लेकर पार्टी का क्या नेतृत्व रहेगा, आगे किस तरह से जो है लोगों की सहायता के लिए अब ये पार्टी सामने आएगी। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो वो अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो समर्थन में पार्टी छोड़ रहे हैं जितने भी कार्यकर्ता, वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के यूथ को, जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छे दिन दिखाते हैं, ये तो फिलहाल कल ही सामने आएगा। और जिस तरह से आप लोगों ने ये भी सुना कि कहने वाली बात ये है कि कल कुछ ऐसे भी चेहरे देखे जाएंगे जिन्हें देखकर शायद आप भी और हम भी हैरान रह जाए। चौंकाने वाले कुछ चेहरे रहेंगे और कुछ बड़े चेहरे रहेंगे। तो फिलहाल ये सब बातें जो है वो कल ही क्लियर होंगी और कल के बाद जो है वो पता चलेगा। जी लास्ट कैप्शन बोलना चाहता हूँ, हमारा जो स्लोगन रहेगा वो रहेगा प्रॉस्पेरियस, कि आओ मिलकर
जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल और समृद्ध जो है वो जम्मू कश्मीर बनाए। और सब मिलकर अपना योगदान दें इस समृद्ध जम्मू कश्मीर में। तो आप लोगों ने सुना साफ तौर से जो बातचीत हुई है, पूरी कॉन्वर्जेशन आप लोगों ने सुनी है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा। और अगर आप लोगों में से भी कोई इस इंतज़ार में है कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी जो बनेगी कल, उसमें आप लोगों की क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलेगा। और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।